गाइस मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सौरभ अंकल जो हैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, कहते हैं ना कुत्ते की दुम, कुछ भी कर लो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, और ये सौरभ अंकल जो है ये कुत्ते की दुम है। पर मेरा एक कुछ लोगों से सवाल है कि भाई तुमने इनिशियली वीडियोस बनाए थे कि वॉचिंग स्प्लिट्सविला फॉर द प्लॉट, भाई मतलब अब इस शक्ल के लिए ये है तुम्हारा प्लॉट? आंखें चेक कराओ भाई, अपनी आंखें। और दूसरी चीज, ये बंदा अपने पीले से दांत लेके और शक्ल इसकी से पता नहीं कितने सालों से नहाया नहीं है, और ये किसी लड़की के बारे में ये बोल रहा है और बोले जा रहा है। और मतलब इस बंदे की वो देखो कि हिम्मत, अपनी फोटो पोस्ट कर रहा है अंडरआर्म्स दिखा के। भाई सच में बहुत गंदे हैं। तेरा फ्यूचर इससे ज्यादा गंदा है, तेरा पास्ट उससे भी ज्यादा गंदा है। और शक्ल की तो बात ही मत कर ब्रो। अभी आ जाएगा मेरे को ऐसा बोल रही है, मेरे को एज शेम कर रही है, मेरे को ये कर रही है, वो कर रही है। तब समझ नहीं आ रहा था, आ गया बड़ा। लोगों के कंधों पे रख के बंदूक चलाई है इसने हमेशा, क्योंकि इसमें तो किसी चीज का दम नहीं है। जो अपने 9 साल के रिलेशनशिप को नहीं बचा पाया, जिसके लिए 9 साल का रिलेशनशिप तोड़ा, उसके रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। अच्छा हाँ, एक और चीज बताती हूँ, विला में ये बंदा एक चीज और करता था। एक बार ये आता है, हम लोग बैठे हुए थे, और जो लोग थे उन लोग का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि धीरे धीरे ना इसकी उन सबसे भी लड़ाई होगी, और वो सब खुद आगे आके बोलेंगे। अभी बोलूंगी तो कोई बोलेगा कि नहीं बोले, लेकिन धीरे धीरे सब बोलेंगे, तो मैं धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने बोला था। बोलता है यार विला में ना सबसे सुंदर अगर देखा जाए ना, ऐसे दीक्षा तू लगती है, उसके बाद निहारिका लगती है। और ये बात बिल्कुल एंड की है। हाँ, सेमीफाइनल्स के जब मैं और मेरा कनेक्शन आउट हुआ था उसके मुश्किल से एक दिन पहले की। मुझे बोलते सबसे अच्छी तू दिखती है, फिर निहारिका लगती है, और तो कोई सुंदर नहीं है यार। मैंने कहा नहीं यार, आकांक्षा अच्छी दिखती है। लिटरली इस बंदे के वर्ड्स ये थे। उसका ताज जैसा मुंह है, इतना बड़ा मुंह है। तुम तो उसे बहन बोलते हो भाई, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो उसके बारे में? और ये बात 4 लोगों के सामने हुई थी, और मुझे पता है वो लोग भी धीरे धीरे आके इसके बारे में बोलेंगे ये चीज, और आप तब जाके मुझे बोलोगे कि हाँ ये सही है, दीक्षा सही बोल रही थी। समझ में आएगी वो चीज भी। लेकिन ये तो बहन बोलता था ना उसको। अच्छा वो उसके साथ बढ़िया हो रहा है, वो मीन थी कहीं ना कहीं। हाँ सही बात है, उसने एक ही हार्ट दिया था, इसीलिए वो बहुत सोच समझ के आई थी कि वो योगेश को ही देगी। अच्छा हुआ उसके साथ। तब तो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अचानक से वो तुम्हारी बहन बन गई। भाई इस बंदे ने क्या क्या बोला है समझ में आएगा धीरे। मैं तो ये बोल रही हूँ भाई, इस इंडस्ट्री के लोग सबके सब ऐसे ही होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अभी सबको क्लाउड मिल रहा है इधर से उधर से, तो एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे। अभी इनकी थोड़े दिन में सबकी लड़ाई होगी और सब एक दूसरे की पोले खोलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बंदा अभी जिसको बहन बहन बोल के घूमे जा रहा है ना, ये बंदा लिटरली बता रही हूँ मैं, लिटरली विला में इतना गंदा गंदा बोलता था ना, जिसको अभी बहन बोल रहा है उसी के बारे में, कि इसका मुंह तवे जैसा है, और इस जैसी लड़की से तो मैं कभी मिलूं भी ना, इसने मेरे भाई के साथ ये करा है, इसने ये बोला है, किसी के ड्रीम के बारे में ये सब चीज नहीं बोलनी चाहिए, और इसको हमेशा सिर्फ लड़कियों से ही प्रॉब्लम होती है, कि लड़कियों कैसा कैसा कर सकती है। भाई इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा। और सब लोग ने देखा है कि ये पूरे विला में कभी भी उसके साथ नहीं खड़ा था, ये हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ा था। इसके हिसाब से इसने ये स्ट्रैटेजी लगाई थी जब इसने अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए थे कि आकांक्षा के साथ कोई खेल ना सके। ठीक है। सेकेंड चीज, इस बंदे ने हमेशा जब कंप्लेन करने की बारी आई कि जो मेकर्स हैं आकांक्षा को ज्यादा स्प्लिट कॉइन दे रहे हैं, तब भी, इवन जब डांस वाला मैटर हुआ था तब भी इस बंदे ने इस चीज का अगेंस्ट किया था कि भाई उसको ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स क्यों दिए, और जो स्किट वाला कुछ था ऐसे करके कि सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स उसको क्यों मिले, अस्मिता की परफॉर्मेंस अच्छी थी या इसकी थी। तो ये हमेशा उस बंदी के अगेंस्ट था, और अब उसी की फैंडम को यूज कर रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ब्रो कर्म अच्छे कर, दूसरों की फैंडम पे कब तक जीता रहेगा, कब तक 2 रोटियां कमाएगा दूसरों की फैंडम पे? खुद भी तो कुछ करके कमा ले, गधे। गाइज आई एम नॉट समवन, जैसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने किसी के साथ क्या किया या किसी ने इनके साथ क्या किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से इनको फेम मिल रहा है, थोड़े से व्यूज मिल रहे हैं, तो ये उसको दोस्त बना लेंगे। बट मैं वैसी इंसान नहीं हूं। मेरे लिए अगर तुमने गलत किया है तो तुमने गलत किया है,
मैं फेम के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स नहीं चेंज करती कि अरे इससे मुझे व्यूज आ रहे थे, उसको अभी दोस्त बना लेती हूँ, फिर ना इसको बाद में इस चीज पे धोखा दे दूंगी या ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, ये ऐसे इंसान है। क्योंकि विला में तो तुम उनके अगेंस्ट थे, अभी तुम्हें फेम मिली हो तुम वहां चले गए। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यही करा है। यू विल सी कि वो लोग विला में सब अगेंस्ट थे, लेकिन अभी जाके ये लोग अचानक से दोस्त बन गए। क्यों? जब तुम्हें दुश्मनी थी तो करो ना, ये दोस्ती थी तो उससे रखो ना। पर नहीं, अगर किसी से इनको हेट मिल रहा है तो ये उससे दोस्ती नहीं रखेंगे, ये सिर्फ उसी से दोस्ती रखेंगे जिससे इनको व्यूज मिल रहे हैं, जिससे इनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, जो कहते हैं ना थाली का बैंगन और बिन पैंदे का लोटा, और जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, स्पाइनलेस, वो है सौरभ बेदी, सौरभ अंकल। इस बंदे का कोई स्टैंड नहीं था कभी भी, हमेशा कहीं पे भी अपनी कनेक्शन के लिए भी बोलना होता था तो मैं क्या बोलूं, मैं तो अपना मुंह छुपा लेता हूँ, यही करता था ये बंदा। और इसको लगता था कि वहां, मैं बताती हूँ, गेम में ये हमारे गैंग में इसलिए था क्योंकि इसको ये लगता था कि यहाँ पे तो मैं बच जाऊंगा, वहां पे कोई ऐसा इंसान है नहीं। ये हमेशा भीख मांगता रहता था, भाई मुझे बचा लेना, भाई अभी मेरे को मेरा नंबर लग रहा है, भाई मुझे बचा लेना, भाई मुझे बचा लेना। हमेशा इस बंदे का यही था। और यही रीजन से ये जो भाईचारा गैंग थी बेसिकली उसमें था, और इसने वहां पे अपनी बहन को सपोर्ट नहीं करा था। और बाहर इसको ये रियलाइज हुआ कि अरे इसको ज्यादा वो मिल रहा है, क्लाउड मिल रहा है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो मैं इसी के साथ रहता हूँ। और जिन लोगों के साथ ये विला में अच्छे से था उन लोगों को सबको छोड़ दिया इसने। भाई रूरू के साथ ये था इतना, तू मेरी बहन है, ये है वो है,